नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चली बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां खबर प्रयागराज दौरे से जुड़ी है सीएम योगी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। जयपुरिया कॉलेज में प्रवास कर रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। ये आपको बताएं, 22 अक्टूबर तक प्रयागराज से रवाना होने का कार्यक्रम है मोहन भागवत का, और कल दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी से मुलाकात के लिए वो पहुंचेंगे। जनसंख्या नीति पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है, ऐसी बात निकल करके सामने आ रही है। प्रयागराज प्रवास पर हैं इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत, और संघ से जुड़े तमाम उच्च पदाधिकारियों ने इस वक्त प्रयागराज में ही डेरा जमाया हुआ है। और इस शिविर का एक दिन ऐसा भी है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे मोहन भागवत से, संघ प्रमुख से, और चर्चा का विषय माना जा रहा है जनसंख्या नीति पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि इस बार संघ का ये शिविर जिसमें जनसंख्या नीति और भाषा पर जोर दिया गया है, ऐसे में सीएम से बातचीत करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। खुद वो प्रवास पर हैं, 22 अक्टूबर तक चलना है ये पूरा शिविर, जिसके कई सत्र हैं, हर सत्र के अपने अलग विषय हैं, लेकिन इस बार के पूरे शिविर का जो मुख्य रूपरेखा है, ताना बाना है, वो जनसंख्या और भाषा, इसे लेकर के केंद्र बना करके बुना गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत की। दोनों के बीच मुलाकात का ये शेड्यूल आ चुका है। कार्यक्रम जो तय है, उस तय कार्यक्रम में सीएम योगी से मुलाकात होगी। आपको बताएं कि संघ के तमाम दिग्गज इस वक्त प्रयागराज में डेरा जमाए हुए हैं। शिविर से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है कि यहां पर सीएम योगी से भी मुलाकात होगी। इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज में आज आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। 11 क्षेत्रीय 45 प्रांत के प्रचारकों की यह बैठक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होंगे। पिछले 4 दिन से संघ की लगातार बैठक चल रही है, और आज तमाम प्रचारकों को बुलाया गया है, जहां यह बैठक अहम बताई जा रही है। तो आपको बताएं, संघ का ये शिविर चल रहा है और लगातार सत्रों को बांटा गया है। हर सत्र के अपने विषय हैं, हर सत्र का केंद्र बिंदु है, और इस मद्देनजर बड़ी खबर यह है कि आज तमाम 11 क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा। आरएसएस की यह बड़ी बैठक, तमाम बड़े पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताएं, कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। डीएम एसपी ने केदारनाथ में डेरा डाल लिया है। मंदिर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सुरक्षा के कड़े व्यवस्था इंतजाम तो है ही, इसके साथ ही प्रशासनिक अमला भी एक्टिवेट है, पहुंचा हुआ है मौके पर, और बारीकी से हर एक चीज की जांच की जा रही है। जहां नजर रखी जा रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां से 21 अक्टूबर को ही वो बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। पीएम यहां भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। पीएम दूसरी बार बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं, ऐसे में यहां उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं पीएम मोदी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने से पहले ही उत्साह का माहौल है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल का कहना है कि ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर पीएम मोदी बद्रीनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। अपना भी सौभाग्य समझेंगे। स्वयं मोदी जी जब विधायक थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात, तत्पश्चात प्रधानमंत्री, वर्तमान में पुनः प्रधानमंत्री, और उनकी पूजा मेरे पास, हम प्रसन्न हैं। वहीं पीएम के बद्रीनाथ दौरे से पहले आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और पीएम के दौरे की तैयारियों को जांचा परखा। वहीं बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है।
जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहां पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। पीएम के दौरे को लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विशेष तैयारियां हो रही हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और कर्मचारी उनके दौरे की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। ये हमारा उत्तराखंड का एक बड़ा सौभाग्य होगा, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष भगवान केदारनाथ जी और इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन को भी पधार रहे हैं। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तरह से आपके स्वागत के लिए, देश दुनिया से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तत्पर तैयार है। पीएम के बद्रीनाथ धाम में जो कार्यक्रम है वो भी जान लीजिए। केदारनाथ से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से सड़क मार्ग से साकेत चौराहा पहुंचेंगे, जिसके बाद मंदिर परिसर तक पैदल सफर तय करेंगे, जहां धर्माधिकारी, वेद पाठी, अपर धर्माधिकारी पूजा संपन्न कराएंगे। इसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ धाम में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद माणा गांव में एक कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी का उत्तराखंड से खासा लगाव है। यही वजह है कि पीएम मोदी का छठा केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ धाम का दौरा है। ऐसे में देवभूमि में उत्साह का माहौल होना लाजमी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। तो देखिए, अयोध्या दीपोत्सव में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 22,000 वॉलंटियर्स राम की पैड़ी पर दीप बिछाएंगे और 37 घाटों पर 17 लाख दिए बिछाए जाएंगे। 15 लाख दीप जला करके नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा और पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। दीपोत्सव भव्य से भव्यतम बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है, जहां दियों को बिछाना और सही समय पर एक साथ इन दियों को जलाना। 37 घाटों पर रिकॉर्ड दिए जलाए जाएंगे और दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। तेईस अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव होने वाला है, जिसकी भव्य तैयारी चल रही है और आज इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी एक हफ्ते में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि इस बार पीएम मोदी अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होने अयोध्या आ रहे हैं। रामराज्य का मोदी पथ, अयोध्या की दीपोत्सव शपथ। सियावर रामचंद्र की। दीपोत्सव की भव्य तैयारी, योगी 2.0 की पहली दिवाली। तेईस अक्टूबर को देखेगी दुनिया सारी, जब साथ होंगे मोदी योगी। दिवाली का जश्न यूं तो पूरे देश और पूरी दुनिया में होता है, लेकिन जो बात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होती है वो कहीं नहीं होती, क्योंकि जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो पूरी दुनिया की नजर सरयू के घाट पर ठहर जाती है। और इस बार अयोध्या का दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि ये न सिर्फ योगी 2.0 सरकार की पहली दिवाली है, बल्कि पहली बार दीपोत्सव के मौके पर पीएम मोदी भी अयोध्या आने वाले हैं। यही वजह है कि अयोध्या में इस बार दीपोत्सव की भव्य तैयारी है और इस तैयारी में कोई कमी न रहे, इसका जायजा लेने खुद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी रामकथा पार्क में बने मंच और पंडाल का निरीक्षण करने के बाद रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे। इसके साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के काम का जायजा भी लिया, क्योंकि दीपोत्सव के साथ साथ सबकी दिलचस्पी इस बात में भी है कि भगवान राम का मंदिर कब तक पूरा होगा और अभी कितना पूरा होगा। आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव में करीब 17 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। साथ ही इस बार के कार्यक्रम में भारत की लोक संस्कृति की झलक भी दिखेगी। इसके अलावा 8 देशों की रामलीला का भी आयोजन होगा। मतलब सरयू के घाट पर न सिर्फ दीपोत्सव की रोशनी होगी, बल्कि भारत की संस्कृति और भगवान श्री राम के जयकारे भी गूंजेंगे। कि जलने वाले लोग जल रहे, जलने वाले लोग जल रहे, लगा रहे हैं झंडू बाम। जलने वाले लोग जल रहे और लगा रहे हैं झंडू बाम।
तो गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। अब बस इंतजार है तो 23 अक्टूबर की तारीख का, जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और फिर एक साथ कई इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि इस बार अयोध्या की दिवाली त्रेता वाली होने वाली है। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आज आखिरी दिन है। 15 नवंबर तक सभी जिलों के डीएम शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। ज्यादातर जिलों में अवैध संचालित मदरसे मिले हैं, ये खबर आ रही है, और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई होनी तय है, ये भी बात सामने आ रही है। तो मदरसों को सर्वे के बाद एक पेपर पर उनकी संख्या, उनकी डेटा, उनके मान्यता की जो डिटेल्स इकट्ठी करनी थी, उसकी डेडलाइन आज है, और इसके बाद 15 नवंबर तक शासन को यह रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। एक बकायदा 3 सदस्यीय कमेटी थी जो तमाम जिलों के डीएम के साथ मिलकर के सर्वे किया, और इस सर्वे को अब आगे भेजना है। आखिरी दिन है आज मदरसों के सर्वे का। इस सर्वे से जो रिपोर्ट आ रही है वो इस तरफ इशारा करती है कि बहुत सारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। कानपुर में आज से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जहां 95,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। अरमापुर में 10 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चलनी है। इस भर्ती प्रक्रिया में कई जिलों के अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया कानपुर में 95,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की खबर है, और यहां 10 नवंबर तक ऐसी ही सरगर्मी रहेगी। तमाम युवा अग्निवीर बनने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे, अपनी ट्रेनिंग और अपनी कड़ी मेहनत को परखने के लिए आएंगे। कानपुर में आज से शुरू हो रही है अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया। और अब यहां तमाम युवाओं को, जैसा आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि जिन्होंने लंबी तैयारी कर रखी थी उन्हें अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। युवाओं के लिए जहां उनकी ट्रेनिंग और मेहनत को परखा जाएगा, इसके बाद उन्हें अग्निवीर बनना है या नहीं बनना है ये तय होगा। 95,000 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन है, जिन्हें अब आना है कैंप में, अपनी ट्रेनिंग के दम पर अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। देखिए, आरएसएस पर भड़के हैं संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बड़ी खबर मिल रही है, कहा कि पीएफआई पर बैन तो आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया, ये कहना है शफीकुर रहमान बर्क का। आरएसएस मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रही है, बर्क ने यह भी कहा। सरकार आरएसएस पर भी बैन लगाए। तो देखिए, पीएफआई के बैन के बाद शफीकुर रहमान बर्क का यह बयान सामने आया है कि आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। मुसलमानों पर ज्यादती करती है आरएसएस, और ये ठीक नहीं है। अगर पीएफआई को बैन किया गया तो आरएसएस को बैन क्यों नहीं करते? जहाँ तक पीएफआई का ताल्लुक है, उस पर इन्होंने वो लगा दिया, बैन लगा दिया। तो बैन कोई वजह नहीं है, कोई मुल्क के कोई वो गद्दार नहीं है, वो भी इसी मुल्क के हैं, और ये भी एक सियासी और पॉलिटिकल पार्टी है जैसा और पार्टी चल रही है। तो आज तक कभी आरएसएस पर तो बैन नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ, उनके साथ जुल्म करना, ज्यादती करना, उनके साथ, ये उनका काम है। खबर सैफई से है। स्वर्गीय मुलायम सिंह के लिए शांति हवन की तैयारी की खबर मिल रही है, जहां मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोपहर 3 बजे सैफई पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सैफई पहुंचने की खबर मिल रही है। आज हवन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां आज केंद्रीय मंत्री भी पहुंच करके अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।
सैफई में आज के कार्यक्रम की बात करें तो हवन पूजन का कार्यक्रम है। 13वीं नहीं होती है मैनपुरी इटावा सैफई में, लेकिन उसकी जगह पर हवन पूजन का कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा होगी। मोहम्मदाबाद ब्लॉक के भदेसर गांव में ये जनसभा होनी है। ओम प्रकाश राजभर जनसभा को संबोधित करेंगे। 2024 में सपा को कमजोर करने के लिए यात्रा चल रही है। सपा से गठबंधन तोड़ने के बाद सावधान यात्रा शुरू हुई है और अब पहुंचेगी मोहम्मदाबाद। खबर वाराणसी से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब बीफ पर विवाद शुरू हुआ है। विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में पूछा गया बीफ पर सवाल। छात्रों ने पूछे गए सवाल पर आपत्ति जताई है। छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर यह आपत्ति जताई है। छात्रों ने अधिकारियों को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तो यहां पूछे गए सवाल पर सवाल उठा दिया छात्रों ने कि बीफ को लेकर के सवाल क्यों किया गया। वाराणसी से ही खबर है। आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने आईएसआईएस के सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम कलाम सिद्दीकी आईएसआईएस के लिए भर्ती का काम कर रहा था। नौजवानों का ब्रेन वॉश करता था। आतंकी से विस्फोटक बनाने वाला सामान मिला है और इससे कहीं ज्यादा अहम यह है कि तमाम युवाओं को टारगेट करके उनको अपने जैसा बनाने के लिए ट्रेन करता था। मऊ से खबर है, जहां रेस्टोरेंट और होटल में नाबालिग से काम कराने पर शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में छापा मारकर होटल्स रेस्टोरेंट से बाल बधुआ मजदूरों को छुड़ाने की खबर मिल रही है। उनका मेडिकल कराया जा रहा है, साथ ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी कराई जा रही है। आरोपी रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। लाइक अहमद श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देश पर नामी रेस्टोरेंट और होटल्स में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान ब्रह्मस्थान के शहादतपुर क्षेत्र में तंदूरी तड़का रेस्टोरेंट से बिहार के नाबालिग बच्चे को काम करते पाया गया। अन्य 5 स्थानों से भी 6 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। मेडिकल एवं अन्य कार्रवाई के बाद इन बच्चों को पुनर्वास के लिए आगे भेजा जाएगा। इनकी व्यवस्था की जाएगी। बरेली में प्रशासन ने अवैध रूप से आतिशबाजी भंडारण की शिकायत मिलने के बाद विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन की एक टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में मिनी बाईपास स्थित पटाखा बाजार पहुंचने के बाद शिकायत के आधार पर एक गोदाम को चेक किया। इसके बाद पता चला कि सरकारी शर्तों पर पटाखा व्यापारी नहीं इन पटाखों को स्टोर कर रहे थे, उसका उल्लंघन हुआ है। बाद में प्रशासन ने अवैध रूप से स्टोर आतिशबाजी की इन चीजों को कब्जे में लिया। तो पुलिस के मुताबिक बरामद आतिशबाजी किसी अनहोनी की बड़ी वजह बन सकती थी। पटाखे की बिक्री और उनके स्टोरेज के लिए बाकायदा एक गाइडलाइन है, नियम है, और इन नियमों की अनदेखी करके अगर स्टोर किया गया है पटाखों को तो ये कभी भी किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। करोड़ों की आतिशबाजी के सामान, करोड़ों के पटाखे मिले हैं और उन्हें स्टोर भी गलत तरीके से किया गया था। खबर नोएडा से है। कुत्ते के हमले में बच्चे का मौत का मामला। सोसाइटी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। छोटे बच्चे का पोस्टर लेकर लोग शामिल हुए हैं। सोसाइटी को डॉग फ्री बनाने, सुरक्षा की मांग को लेकर सेक्टर 100 में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। आपको बताएं कि 1 साल के बच्चे की कुत्ते के हमले में मौत के बाद से यह पूरा मामला प्रकाश में आया, जहां सोसाइटी के लोगों के बीच गुस्सा है। अलीगढ़ से खबर है। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगी है। सूचना पर फैक्ट्री का मालिक पहुंचा है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजपुरा गांव में यह आग लगी है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं अलीगढ़ में, जहां फैक्ट्री में आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन फैक्ट्री में रखा सामान तब तक जल करके खाक हो चुका था, यानी काफी नुकसान हुआ है। फैक्ट्री का मालिक मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। आग के बुझने के बाद भी फैक्ट्री मालिक का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आग की जद में आ गई और वो खाक हो चुकी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।